हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रयोगशाला तकनीशियन HELT के अंतर्गत गृह विज्ञान का 50 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम इसका 6 अक्टूबर को होने वाला है। इसके लिए वेरी IMP क्वेश्चन है, जिसमें से 50 MCQ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। इसी तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन आपके 6 अक्टूबर के जो क्वेश्चन है उसमें छपने वाला है। 6 अक्टूबर के एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आने वाला है गृह विज्ञान के अंतर्गत। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए यदि आप भी प्रयोगशाला तकनीशियन HELT का फॉर्म भरे हैं। तो इसी तरीके का सभी सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन मेरे इस चैनल पर बना हुआ है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन करके प्लेलिस्ट इसमें बना हुआ है, या फिर ऐसे चैनल पर जाकर भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ब्राइटल बनाने में शक्कर पाक के चरणों को क्रमबद्ध आपको जमाना है, जिसमें इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्रम में जमा सकते हैं। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइटल बनाने में शक्कर पाक के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से कोट में आपको आंसर जो है वो चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको चर शक्कर पाक के चरणों को क्रमबद्ध आप इस तरीके से इसको जमा सकते हैं। व्यापम में पूछा जाने वाला अधिकतर क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से कोड में पूछा जा रहा है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है कि इसका आंसर किस तरीके से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पैक्टिनेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फल के रसों को माफ़ करने हेतु पैक्टिन का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। इस तरीके से यहाँ पास ऑप्शन दिया है, मिले लिनोलोइक एसिड, पामीटोलिक एसिड और अरेक अरेकिडिक एसिड। इसको आपको इसमें मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 और डी का 3। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ का खराब होने का कारण क्या है? तो इसका जो आंसर जो है वो आपको कोट में से चूज़ करना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का खराब होने का कारण क्या है? तो इसका जो हो जाएगा ए बी सी और डी। ए बी सी और डी ये सभी क्या है? खाद्य पदार्थ के खराब होने का कारण है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन यहाँ पास दिया हुआ है। अभिकथन पी, लाथाइरस सैटिवस का सेवन लाइथरीज में एक प्रकार का क्रिपलिंग रोग पैदा करता है। कारण आर दिया है। लाथाइरस सैटिवस में जल में घुलनशील विषाक्त एल्केलाइड होता है, जिसे BOAA कहा जाता है, जो स्पाइनल कार्ड और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। पी और आर दोनों सत्य है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को आर्द्र ताप विधि से पकाकर जिलेटिन की प्राप्त मिट्टी को आर्द्र ताप विधि से पकाकर जिलेटिन की प्राप्ति निम्नलिखित प्रोटीन से की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोलेजन प्रोटीन से ये किया जाता है। ये कोलेजन प्रोटीन क्या होता है? एक प्रकार का ये रेशेदार प्रोटीन होता है, जो जानवरों की त्वचा, हड्डी और कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य घटक होता है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवा का एक तरीका जहां भोजन सामग्रियां रखी होती है
परंतु मेहमानों को खुद लेना होता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बुफे के नाम से इसको जानते हैं। स्वयं सेवा भोजन प्रणाली इसको कहा जाता है। तो स्वयं सेवा भोजन प्रणाली इसको कहा जाता है, जिसको बुफे के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें मेहमानों को खुद से भोजन लेना होता है। वहाँ पर सभी तरीके का भोजन रखा हुआ होता है, मेहमान जो है वो खुद से अपना भोजन लेते हैं, जिसे बुफे कहा जाता है या फिर स्वयं से भोजन प्रणाली। नेक्स्ट है, एक दशा को एक विस्तृत अवधि में ली गई अपर्याप्त भोजन का परिणाम क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अल्प पोषण हो जाएगा। एक दशा जो एक विस्तृत अवधि में ली गई अपर्याप्त भोजन का परिणाम क्या होता है? अल्प पोषण होता है। शरीर में ऊर्जा जो है कैलोरी होती है उसकी कमी होती है, जिससे क्या होता है कुपोषण हो जाता है ना। तो पोषक तत्वों की कमी होने के कारण क्या हो जाता है? अल्प पोषण या फिर कुपोषण हो जाता है। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी अल्प पोषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोटापा के इटियोलॉजिकल तत्व क्या है? तो मोटापे के इटियोलॉजिकल तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी ये तीनों जो है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोट में आंसर जो है वो चूज़ करना था। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा। ए, बी और सी जो है वो सही है। भोजन लेने की आदत, निष्पादित जीवन शैली और एंडोक्राइन फैक्टर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के लिए कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन के लिए कौन से कथन जो है वो सही नहीं है? तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। कोट में आंसर सही करना है आपको। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के लिए कौन से सही कथन नहीं है? यहाँ आपको नेगेटिव फाइंड करना है, नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि विटामिन जो होता है वो पानी अथवा वसा में घुलनशील होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन वे अकार्बनिक पदार्थ हैं, वे पाचन उपरांत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, पकाने पर उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कथन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमको नेगेटिव फाइंड करना था, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए, सी और डी यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसका। ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड के उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी, एनालाइन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन ये सभी क्या होता है? तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड के ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसको याद रखना है कौन सा नहीं है। तो लाइसिन जो होता है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड का उदाहरण नहीं होता है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, अभिकथने न केवल बैठकर कार्य करने वाले वरन कुछ खिलाड़ियों में भी अधिक वजन देखा जाता है। कारण आर दिया है। बैठकर कार्य करने वाले अधिकांश समय बैठे रहते हैं, जिससे वजन जो होता है वो बढ़ता है, जबकि खिलाड़ी अत्यधिक खाते हैं जिससे उनका वजन बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है वो सत्य है, परंतु आर जो है वो असत्य है ना। तो ए सत्य है परंतु आर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो आपके 6 तारीख के एग्जाम में पूछने वाला है। इसको इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिए, और इस वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि इस चैनल पर आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपके हॉस्टल वार्डन परिचालक प्रयोगशाला परिचालक के लिए इसी तरीके के नए नए क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। किसी भी पहनावे का सुस्पष्ट प्रकटन जो
दूसरे से भिन्न बनाता है, दूसरे से इसे भिन्न बनाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैली। शैली क्या हो जाएगा? ये भिन्न हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन, फैशन और ड्रेप ये एक ही तरीके का है, लेकिन इससे भिन्न क्या हो जाएगा? शैली इनसे अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजाइन के नियम में क्या सम्मिलित नहीं है? आपको नेगेटिव फाइंड करना है यहाँ। तो इस डिजाइन के जो नियम होता है इसमें रंग, रिध और रिपीट ये सभी सम्मिलित होता है, परंतु इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? हमको नेगेटिव फाइंड करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन के नियम में रेडिएशन जो होता है वो सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन पी सिंथेटिक अपमार्जकों को फैटी एसिड तथा एल्कली से बनाया जाता है। कारण आर, सरफेक्टेंट जल की बूंदों को छोटी इकाइयों में विभक्त करता है, जो सरलता से कपड़ों में प्रवेश करके कपड़ों की गंदगी को बहा लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। पी सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत है, इस तरीके से ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, फैशन मर्चेंडाइजिंग के अनूठेपन को इंगित करना है आपको, और कूट में आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए, सी और डी जो है वो सही है। ए, सी और डी जो है ये सही है, जो कि फैशन मर्चेंडाइजिंग के अनूठेपन को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉच एक प्रतीक है जिसका उपयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी इसका सही है ना। ए, बी और डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेडेशन रिद्ध है जो बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। ए, बी और सी जो है सही है। सेब में ग्रेजुअली वृद्ध, सेब में ग्रेजुअल कमी, और सी सेब में ग्रेजुअल वृद्धि या फिर कमी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ऑर्गेनिक कॉटन फाइबर प्रमाणन मानक के 3 से कम अवधि के लिए व्यवहार में लाया गया है, उत्पाद के किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रांजिशन कॉटन के नाम से ये जाना जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कपड़ों को सीधे फाइबर से बनाया जाता है तो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कपड़े को फाइबर से बनाया जाता है तो उसे फेल्टिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन पी कॉटन भीगी अवस्था में मजबूत होता है। कारण आर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्रिस्टलाइन फाइबर विन्यास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पी तथा आर दोनों सत्य हैं। व्यापक में पूछा जाने वाला आपका अधिकतर क्वेश्चन जो है वो कूट में ही पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ पास आपके लिए जो क्वेश्चन डिजाइन किया गया है वो अधिकतर क्वेश्चन जो है इसमें कूट में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अभिकथन है जयकार डिवाइस में प्रत्येक अकेला वारपयान को ग्रुप्स में नियंत्रित करने के बजाय एकल में नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि हार्नेस में होता है। कारण आर दिया है। यह सीधी रेखाओं में, किनारों, स्टेप्सों और लघु वृत्ताकार रेखाओं में सीमित रहता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 में दी गई कपड़ों को सूची सेकेंड में दी गई बुनाई से सम्मिलित करना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी ये कूट दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलन टेस्ट के लिए निम्न फाइबर आचरण का क्रम बताना है आपको।
तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? बी पहला आ जाएगा, जो ए दूसरा आ जाएगा, डी जो है वो तीसरा हो जाएगा, और सी जो है चौथा, और पांचवा कौन सा हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको क्रम में जमाना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है संसाधन प्रबंध के मुख्य चरण कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। संसाधन प्रमुख के निम्न 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 चरण इसमें होते हैं। नेक्स्ट है संसाधन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति करना संसाधन प्रमुख का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों की उन्नति एवं समृद्धि किसका लक्ष्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पारिवारिक संसाधन प्रबंध हेतु है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपके पास जो कुछ है उसका उपयोग करना गृह प्रबंध है। यह कथन जो है वो किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रास एवं कैंडल ने इस कथन को कहा था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गृह प्रबंध पारिवारिक जीवन यापन जीवन चक्र का प्रशासनात्मक पहलू है। यह किसकी परिभाषा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निखिल एवं डॉर्सी। गृह प्रबंध पारिवारिक जीवन चक्र का प्रशासनात्मक पहलू है। इस कथन को निखिल एवं डॉर्सी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए समय योजना तैयार करने का प्राथमिक लाभ यह है कि लोगों को सभी समस्याओं के प्रति पहले से जागरूक बनाता है। कारण आदि है यह अभ्यास बाद में विलंब और अनिर्णय को रद्द करने में सहायक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। इरिक एरिक्सन जो है वो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षण की पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। लोचमय होना चाहिए, है ना। अनौपचारिक शिक्षण की जो पाठ्य सामग्री होती है वो लोचमय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया है मुखी अवस्था, गोदी अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था और जन्नेन्द्रिय अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी का पहला हो जाएगा ये, बी का पहला हो जाएगा, ए का हो जाएगा चौथा हो जाएगा ये, सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा तीसरा। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। आप इसको मैच करके देख सकते हैं। ये भी ऑप्शन जो है वो कुट में लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है। सूची 1 में दिया है मृदा प्रतिरूपण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एकीकृत बाल विकास योजना में अनुपूरक पोषण लाभ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी का हो जाएगा, पहला हो जाएगा, मृदा प्रतिरूपण का हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा, यानी कि ए का तीसरा, सी का हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा ये 8 मार्च, और डी का हो जाएगा यहाँ पास दूसरा। तो इस तरीके से इसका कोट में आंसर जो है आपको चूज करना था। तो कोट में यदि देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से प्रभुत्वशाली अभिभावकता के संबंध कौन से कथन सही हैं?
इस प्रकार का अभिभावकत्व सख्त और कंठ होता है। दूसरा, इस प्रकार के अभिभावकत्व में बात बात दंड का प्रचलन होता है। सी, क्योंकि मैंने ऐसा कहा, ऐसा माता पिता द्वारा बालक के प्रति व्यवहार या प्रति उत्तर होता है ना, व्यवहार या प्रति उत्तर होता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर जो है वो कूट में आपको इसका आंसर जो है वो फाइंड करना था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। ए, बी और सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन मानव विकास की किस अवस्था से संबंधित है? परिवार के आर्थिक जीवन स्तर को बनाए रखना, बी, बुजुर्गों के साथ समायोजन कर उन्हें अधिक आरामदायक जीवन प्रदान करना, सी, परिवार में खालीपन संरक्षण, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। तो यहाँ पास कोट में आपको आंसर जो है वो चूज़ करना है। तो इस तरीके से यहाँ पास ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रौढ़ावस्था, है ना। तो मध्य प्रौढ़ावस्था ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिदर्श है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी स्नोबॉल प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श और स्वदेश प्रतिदर्श, ये सभी क्या है? असंभाव्यता प्रतिदर्श है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम रूप से असतत चर का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास और फेल दोनों वर्गों में परीक्षा परिणाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने प्रयोगशाला तकनीशियन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। इसी तरीके के नए नए वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सभी सब्जेक्ट का आपको प्रयोगशाला तकनीशियन का इस चैनल पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।